अभी प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है पूरे देश भर में। और भारतीय जनता पार्टी की ही विशेषता है कि संगठन बनने के बाद जब गठन होता है तो कार्यकर्ताओं को हमारे जो कार्य पद्धति है, हमारे विचारधारा है, हमारे जो संस्कार हैं, चुनौतियां हैं, वो सब उनको बताया जाता है। तो पूरे देश भर प्रशिक्षण अभियान चल रहा है और यही इसीलिए पार्टी के और पार्टियों से अलग है भाजपा। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता। उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, ईंधन और ऊर्जा का संकट है, डॉलर लगातार रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, रुपए का वैल्यू कम हो रही है। तो अधिक से अधिक लोगों को जो है सार्वजनिक वाहन के साथ साथ कम वाहन उपयोग करें और सोना न खरीदें इत्यादि। ये सब लोगों को पालन करना चाहिए। भाजपा सरकार के आने के बाद 2 साल हो गया है, अभी कैसे देख रहे हैं पंचायत? देखिए, यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकते कि सुभद्रा योजना के माध्यम से 1,03,00,000 लोगों को, महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है। और पहले की सरकार थे, किसान परेशान होते थे, उनकी पैडी नहीं खरीदी जाती थी। हमारी सरकार है डबल इंजन की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, मनमोहन मांझी जी के नेतृत्व में, उसने कहा कि जितना भी पैडी होगी हम सब खरीदेंगे, बोनस के साथ खरीदेंगे और 24,000 करोड़ रुपए भी खर्च करने का काम किया। आप देखेंगे कि पूरे उड़ीसा में चौमुखी विकास हो रहा है। ये डबल इंजन का ही नतीजा है। और हम पहले भी कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में उड़ीसा के प्रति बहुत लगाव है, स्नेह है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी प्रधानमंत्री जी बार बार यहाँ आते थे, मैं उसमें प्रभारी था। और अब जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो केंद्र सरकार और मोदी जी उड़ीसा को दिल खोल करके विकास के कार्यों के लिए योजनाएं दे रहे हैं और उड़ीसा का चौमुखी विकास हो रहा है और तेज़ी से विकास होगा। सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। सरकार में आने के बाद विपक्ष के जो नेता थे, बहुत सारे लीडर्स अभी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि ये इस संबंध में देखिए, अन्य पार्टियों में समस्या तो है और भाजपा में एक अच्छाई दिखती है कि भाजपा जो है विचारधारा आधारित पार्टी है। और भाजपा में ऐसा है कि कोई नेता पार्टी का मालिक नहीं बोल सकता। एक चाय बेचने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। गरीब किसान का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और यह परिवर्तन होता रहता है। जबकि कांग्रेस सहित अन्य बीजेडी सहित इन पार्टियों में देखेंगे तो परिवार के लोग ही उसके नेता प्रमुख बनते हैं। तो यही भाजपा में अंतर है कि परिवार भाव के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा होती है, सबका अधिकार बराबर का है। तो और पार्टियों में जब नेता जाते हैं तो उनको मिलने में दिक्कत आती है अपने शीर्ष नेता से, या सभी नेताओं से परिवार भाव के अंतर्गत कोई भी नेता मिल सकता है। इसलिए लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हम भी बीजेपी में रह करके काम करें और देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सर, बहुत सारे अधूरे काम अभी तक बाकी हैं उड़ीसा सरकार बोर्ड निगम नहीं, सब देखिए, सब कर लेंगे समय पे, धीरे धीरे करके सब कर लेंगे। देखिए, भाजपा की खासियत है कि भाजपा जब एक बार आती है तो जाती नहीं है। आप देखिए, असम में तीसरी बार सरकार बन गई, हरियाणा में सरकार बन गई, तो अब भाजपा की सरकार टिकने वाली है। और उड़ीसा में भी आप मान के 25-30 साल को हटा नहीं सकता, भाजपा की सरकार रहेगी। पश्चिम बंगाल में भी 25-30 साल कम से कम भाजपा की सरकार रहेगी। नहीं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप, मैं कह रहा हूँ, बीजेडी के समय का और हमारे समय का कंपेयर कर दीजिए आप, तो आपको उनके 20 साल के काम, हमारे 2 साल के कई काम तो उनसे तेज गति से हुए हैं। धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने के बाद अब चर्चा बढ़ने लगा है। देखिए, अब तो वो लोग जानेंगे, मैं तो प्रभारी नहीं है। एक और बात, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, जो सीबीएसई के ओएसएम का जो पैटर्न था, उसमें से जो 19 लाख स्टूडेंट से जिस कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी पहले से घोटाला में है और फिर भी बिना इन्वेस्टिगेशन के क्यों? मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी को देश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। वो जो कहते हैं वो मतलब रेडिकुलस और निगेटिविटी के साथ बात करते हैं, देश के संवैधानिक संस्था को गाली देते हैं, बिना अध्ययन किए बोलते हैं। जब देश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती, जो बात करते हैं,
तो मुझको लगता है हमारे उड़ीसा के मीडिया को भी सीरियस मत लीजिए। वो क्या कहते हैं दूसरा कोई पूछे ज़रूर मेरे से प्रश्न करिए, लेकिन राहुल गांधी के वक्तव्य को जनता सीरियस नहीं मानती। अब हंसने लगी राहुल गांधी पे, तो इसीलिए कांग्रेस हर जगह हार का सामना कर रही है। मैं कहूँ हाँ, दूसरी की बात बताइए मैं कर दूंगा। राहुल गांधी पे क्या बोलना। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जब विदेश में जाते हैं तो भारत को गाली देने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनके राहुल गांधी के मन में ये रहता है कि मैं ही सही हूँ, इस प्रकार का राजशाही सोच उनके मन में है। तो हमको लगता है कि वी शुड नॉट टेक राहुल गांधी वेरी सीरियस। ही इज ए नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव पर्सन, so and he speak without any study and without any facts. So forget about the Rahul Gandhi. We should not take the seriously about the Rahul Gandhi statement. This is what I believe. I request you also. पहले से मंत्रिमंडल अदल-बदल होने सर की संभावना बीजेडी है। के भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे थे या काम किए हैं, और जैसे कि नेता छोड़ रहे हैं बीजू जनता दल, देखिए ऐसा है कि हम तो दूसरे पार्टी की चिंता नहीं करते, हम बीजेपी की चिंता करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होकर के और सशक्त होकर के लगातार कई दशक तक हम सरकार यहाँ पे जनता रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हमारी पार्टी और मजबूत होगी। अब दूसरी पार्टी को क्या करना है, बीजेडी और कांग्रेस, हो जाने उनका काम जाने।